ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई बक्सिंग के द्वारा। अप्रैल 28। परमेश्वर की महिमा के रहस्य। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय का 19 पद। अब हम पहली बाधा के लिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद को देखते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, कोई पैसा नहीं है। परमेश्वर के एक जन के द्वारा किया जाने वाला यह कैसा अंगीकार है। लेकिन पतरस ने यह बात किसी तरह के संकोच के साथ नहीं कही थी। पतरस आनंद से भरा हुआ था क्योंकि उसके पास इसका जवाब पहले से ही था। लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने उसकी सेवा के बारे में मुझसे पहली बार बात की थी कि अगर मैं उसका सेवक होना चाहता हूं तो मुझे पंजाब में अपनी विरासत के हर एक दावे को त्याग देना होगा। मुझे किसी संगठन या मिशन के साथ न जुड़ना होगा और मुझे अपनी भौतिक जरूरत के बारे में किसी को कोई संकेत भी नहीं देना होगा। उसके बाद मुझे सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देखना था। हालांकि मुझे विश्वास से जीने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी मैंने इन शर्तों को सहर्ष मान लिया। ऐसे विश्वास के साथ मैं भारत वापस लौट आया था। सवाल यह होता है, क्या आपको यकीन है कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? अगर ऐसा है तो बात का फैसला हो चुका है और अब परमेश्वर वचनबद्ध हो गया है। अध्याय 4 में हम एक अलग तरह की चौथी बाधा पाते हैं। पद 16 में प्रेरितों को यीशु के नाम में प्रचार करने से रोक दिया गया था, लेकिन उन्हें मिलने वाली धमकियों के बावजूद प्रेरित साहस के साथ पवित्र आत्मा में यह साक्षी देते रहे, यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है उसे न कहें। वे उन बातों को मान रहे थे जो मनुष्यों की नहीं परमेश्वर की नजर में सही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके लिए किसी ऐसी बात के बारे में चुप रहना सही है जिसे परमेश्वर ने आप पर प्रकट कर दिया है?